हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर 1 का स्वयं करें 1.1 सॉल्व किया। अब नेक्स्ट उसी चैप्टर का बनाकर देखें 1.1 करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जैसा कि मैं कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे महीने में उज्जवल बाबू ने कुछ और रुपए प्राप्त किए। उसने इस रुपए का 1/6 भाग गांव के दातव्य चिकित्सालय में दान किए। उसने 5,000 रुपये दान किए, अतः दूसरे महीने में उन्होंने कितना रुपया पाया था बतलाओ। जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे जिसमें आपको पता नहीं कि कुल रुपया या कुल जो सामान है वो कितना है, उस समय आपको क्या करना चाहिए वो इस उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि उज्जवल बाबू को कुल रुपए मिले थे 1 भाग। उज्जवल बाबू को कुल रुपए मिले थे बराबर 1 भाग। अब इन रुपयों से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन रुपयों का 1/6 भाग चिकित्सालय में दान किया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उन्होंने दान किया। कितना दान किया, जितने रुपए थे। ठीक है, रुपए का 1/6 भाग इतना उन्होंने दान किया। फिर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जितना उन्होंने दान किया उन रुपए की राशि कितनी थी, वो थी 5,000 रुपये। उसने 5,000 रुपये दान किए। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा हिस्सा आ रहा है वो कितने के बराबर है, 5,000 के बराबर। समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राशि को इसके बराबर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद इसका अर्थ क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः दिया हुआ है, लिख सकते हैं। रुपए का 1/6 भाग बराबर 5,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे ये जो नीचे वाली संख्या है वो हमेशा ऊपर गुना हो जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं अर्थात 1, और इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 भाग अर्थात 5,000 गुना 6। गुना करके देखते हैं, 6 पंचे 30 और बाकी 3 जैसे के तैसे। इस तरह हमें क्या मिला कि उज्जवल बाबू का कुल रुपये का जो 1 भाग था वो कितने के बराबर है, 30,000 रुपये। तो हमें क्या समझ आ रहा है, इस तरह हमें मिला कि दूसरे महीने में उन्हें कितना रुपया मिला था, 30,000। अतः दूसरे महीने में उन्हें 30,000 रुपये मिले थे। तो इस तरह हमें इस सवाल का उत्तर हमने यहाँ हल किया बहुत ही आसानी से। इस प्रकार के सवाल में जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा आपको 1 भाग मान लेना चाहिए। जब आपको पूरा हिस्सा पता नहीं, कुल रुपया या कुल कोई भी चीज़ का कुल भाग पता नहीं, तो हमेशा आप उसको 1 मानकर शुरू कीजिए, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।